नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं किस राशि से किस अंग का विचार करना है, उसके बाद भाव का, ऐसे बेसिक से लेकर के हम आपको एडवांस लेवल की तरफ लेके चलेंगे धीरे धीरे और रोचक जानकारियां देंगे। राशियां 12 होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो इस चीज को जानने से आपको यह पता चल सकता है किसी की भी कुंडली देखने से कि व्यक्ति के शरीर का कौन सा अंग पीड़ित हो सकता है। तो पहले आज हम राशियों से देख लेते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है, इस पे मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। चलिए देखते हैं। जो मेष राशि होती है इसको हम ज्योतिष में 1 नंबर की गिनती से प्रेजेंट करते हैं। 1 नंबर जहां कुंडली में लिखा होगा वो मेष राशि होगी। तो मेष राशि, इसका स्वामी मंगल है। यह हमारे शरीर में ये जो हेड वाला हिस्सा है, आंख के ऊपर जो मस्तक है, मस्तक ले करके पूरा सिर इसको प्रेजेंट करता है। पूरा सिर का जो भाग है, हेड जो है, वह मेष राशि में आ जाता है। और अगर इंटरनल पार्ट की बात करें तो मेष में ब्रेन आ जाएगा, यानी बाहर का जो हेड है, अंदर ब्रेन है, वो आ जाएगा। और मस्तिष्क की जो हड्डियां होती हैं वो मेष राशि में आ जाती हैं। मेष राशि से विचार करेंगे, यानी अगर आपकी कुंडली में जो मेष राशि है वहाँ अच्छे ग्रह बैठे हुए हों, स्वामी अच्छा होगा, तो आपका यह मेष राशि वाला जो शरीर का पार्ट है वह अच्छा डेवलप करेगा। वृष राशि को हम ज्योतिष में 2 नंबर की गिनती से प्रेजेंट करते हैं। स्वामी शुक्र होता है और ये जो होता है, जो बाहरी चेहरा है, फेस जो है, उसको प्रेजेंट करता है। बाहरी चेहरे को, बनावट को प्रेजेंट करता है वृष राशि। और ये जो है वृष राशि, जो फेशियल बोन है, मतलब चेहरे की जो हड्डियां हैं भीतर की, उनको भी ये प्रेजेंट करेगा। और ये गले का एक छोटा सा हिस्सा भी, यहाँ जो ऊपर वाला हिस्सा होता है गले का, इसको भी प्रेजेंट करेगा। यानी यहाँ से लेकर के ये पूरा आ जाएगा वृष राशि में। चेहरा जो है, चेहरे की बनावट, सुंदरता, उसमें चार्मिंग, ये सब आ जाएगा, वृष राशि में आ जाएगा। मिथुन राशि से क्या विचार होगा? मिथुन राशि को हम एस्ट्रोलॉजी में 3 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। कुंडली में जहां 3 नंबर की गिनती लिखी है, यानी वहां मिथुन राशि है। इसका स्वामी होता है बुध। अब हम 3 नंबर यानी मिथुन राशि से क्या क्या विचार करते हैं? गर्दन का, जो ये गर्दन वाला हिस्सा हो गया, नेक, गर्दन का विचार हो जाएगा। कंधे का विचार भी इसी से होगा। शोल्डर का विचार इसी से होगा। जो आर्म है, भुजाएं हैं, इसका भी विचार इसी से होना है। भुजाओं का विचार भी 3 नंबर से होता है। मिथुन राशि के क्षेत्र में आ जाता है। पूरा हाथ जो है इसी में ही आ जाएगा, अंगुली वगैरह भी इसी में आएंगे। और जो चेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा है, इसका भी विचार करेंगे 3 नंबर से, यानी मिथुन राशि के क्षेत्र में आ जाएगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो इसको ज्योतिष में हम 4 नंबर की गिनती से प्रेजेंट करते हैं। और इसका स्वामी कौन होता है? चंद्र होता है, चंद्रमा होता है। तो कर्क राशि से शरीर का कौन सा हिस्सा होगा प्रेजेंट, ये देख लीजिए। पुरुष को के सीने को चेस्ट बोलते हैं, स्त्री के सीने को ब्रेस्ट बोलते हैं। तो जो ये चेस्ट और ब्रेस्ट वाला हिस्सा है, ये इसी कर्क में आ जाएगा। तो अगर कर्क अच्छा है आपकी कुंडली में, कर्क राशि अच्छी है, शुभ प्रभाव है, तो आपका शरीर जो है ये भाग अच्छा होने वाला है, इसका डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। और अगर हम अंदर की बात करें, शरीर के भीतरी भाग की, तो कर्क से हम लंग्स यानी फेफड़े का विचार हो जाता है। भीतरी भाग में लंग्स में आ जाता है। और इसमें रिब्स जो है, पसलियाँ, जो ऊपर शरीर के अंदर जो हड्डी होती है जिससे फेफड़ा हमारा ढका रहता है, उसका भी विचार इसी से होता है। लंग्स का विचार इसी राशि से होता है।
सिंह राशि, जिसको हम ज्योतिष में 5 नंबर की गिनती से प्रेजेंट करते हैं, स्वामी सूर्य होता है। इससे जो है ऊपर का जो पेट है, ऊपरी पेट को प्रेजेंट करते हैं। आप मान सकते हैं जो अमाशय वाला हिस्सा है, जिसे आप तोंद कहते हैं, उसको भी आप इससे देख सकते हैं सिंह राशि से। और अगर शरीर के पिछले भाग की बात करें तो जो ऊपर वाली रीढ़ की हड्डी होती है, फर्स्ट हाफ जो होता है, उसका भी विचार इसी से होगा, सिंह राशि से होगा। लीवर भी हमारा इसी हिस्से में पेट के आ जाता है यहाँ पर, तो इसी से लीवर का भी विचार हो जाएगा, सिंह राशि से लीवर का भी विचार होगा। और छोटी आंत का भी विचार इससे हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें शरीर के पिछले भाग में, तो ऊपर का जो बैकबोन है उसका जो है विचार हम सिंह राशि से करेंगे। कन्या राशि से हम देखते हैं, कन्या राशि को 6 नंबर की गिनती से ज्योतिष में प्रेजेंट किया जाता है, स्वामी बुध होता है। इससे जो है हम विचार करते हैं पेट के निचले हिस्से का, यानी कि ये जो नाभि के ऊपर का हिस्सा है, जो ऊपर जो सिंह राशि का हिस्सा था अमाशय वाला, उससे नीचे का और नाभि के ऊपर का हिस्सा आ जाता है, कन्या राशि में आ जाता है। और यहाँ पर जो है जो लोअर आपका स्पाइन है, सिंह से हमने ऊपरी रीढ़ की हड्डी देखी थी, तो कन्या से नीचे वाली जो रीढ़ की हड्डी है, लास्ट हाफ जो है, सेकंड हाफ, उसका विचार करेंगे। तुला राशि को ज्योतिष में 7 नंबर की गिनती से रिप्रेजेंट करते हैं, स्वामी शुक्र होता है। और इससे जो है नाभि के नीचे वाला, हिंदी में बोले तो वास्ति प्रदेश बोलते हैं, तो ये नाभि के नीचे वाला अंग जो है विचार होता है। मान सकते हैं जहाँ पर ब्लैडर होता है, मूत्राशय वगैरह का जो भाग है, वो यहाँ से विचार होता है। और यहाँ पे नाभि का विचार, नाभि के आसपास के अंगों का विचार होगा। और इसी से गर्भाशय का भी विचार होगा, गर्भाशय का विचार, मूत्राशय का भी विचार होगा, अंडकोश का विचार होगा, और किडनी जो है, विक्र जो है हमारे शरीर में, उसका भी विचार इसी से होता है। और जो कुक्षीय प्रदेश है, यानी जो बगल के ये दोनों भाग होते हैं, ये जो दोनों भाग हैं, इसके बीच का जितना भी हिस्सा है वो इसी में आ जाएगा, तुला राशि में आ जाएगा। वृश्चिक राशि को हम ज्योतिष में 8 नंबर की गिनती से प्रेजेंट करते हैं, स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक राशि से हम क्या क्या विचार करते हैं ये भी जान लेते। वृश्चिक राशि से जो वंश वृद्धि वाले अंग हैं, यानी हमारे जो गुप्तांग हैं, उनका विचार यहाँ से होता है। यानी जो हमारा अंडकोश के ऊपर का हिस्सा है, उसका विचार यहाँ से होने वाला है। वृश्चिक राशि से हम विचार कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो है वृश्चिक राशि से जो आंत का निचला हिस्सा है उसका भी विचार करते हैं। बड़ी आंत का नीचे वाला हिस्सा भी इसी से विचार होने वाला है। और पीठ, लोअर बैक का, लोअर जो नीचे का पीठ है, उसका भी विचार इसी राशि से, वृश्चिक राशि से होने वाला है। अगली राशि हमारी होती है धनु, जिसे हम ज्योतिष में 9 नंबर की गिनती से प्रेजेंट करते हैं। कुंडली में जहां 9 नंबर लिखा है, यानी वहां धनु राशि है, वहां पर आपके धनु राशि के अंग पड़े हुए हैं। स्वामी होता है इसका बृहस्पति होता है। इससे हम जो है जांघ का विचार करते हैं। जो पैर का घुटना है, उसके ऊपर वाला हिस्सा मिला करके इतना हिस्सा विचार होने वाला है, इस राशि से विचार हो जाता है। और वृश्चिक से जो है इस स्थान का जो पिछला भाग है उसका भी विचार होता है। तो धनु में हम जांघ का विचार करेंगे। और अगर हम अंदर पार्ट की बात करें तो जो धमनियां होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, उनका भी विचार होता है। हिप का भी विचार इस राशि से होता है। हिप के जो कूल्हे हैं, यहाँ अगर साइड में दर्द पेन है तो वो धनु राशि को हमें देखना पड़ेगा कि किस हिस्से में पड़ रहा है। इसके अलावा हम मकर राशि की बात करते हैं, जिसे हम ज्योतिष में 10 नंबर की गिनती से प्रेजेंट करते हैं। स्वामी होता है शनि। तो इस राशि में हम विचार करते हैं पैर के घुटने का। ये वाला जो हिस्सा है, पैर का घुटना, जांघ के नीचे वाला हिस्सा जो है, ये मकर राशि में आ जाता है। तो घुटनों का विचार करेंगे, घुटनों के जॉइंट्स का विचार करेंगे। और अगर यहाँ पे आपके दर्द है, मकर राशि पे पाप ग्रह की दृष्टि हो, मकर राशि पीड़ित हो, तो पैर के घुटनों में तकलीफ दे सकता है। कुंभ राशि, इसका भी स्वामी शनि होता है। कुंभ राशि को ज्योतिष में हम 11 नंबर से प्रेजेंट करते हैं। स्वामी इसका शनि होता है। और यह भाग शरीर का जो होता है, ये घुटने के नीचे से लेकर के जहाँ पैर का पंजा मुड़ता है, वहाँ तक का भाग होने वाला है। ये भाग होता है हमारा
कुंभ राशि का। इससे हम पैर का विचार करते हैं। पैर का विचार होगा, ब्लड के सर्कुलेशन का भी विचार इसी से करते हैं, और जो साइन बोन्स होते हैं यानी जिसे हम पिंडली बोलते हैं, ये इसी में पिंडली होती है, जो यहाँ की हड्डियाँ हैं इनका विचार इसी से होगा। इसमें जो मसल्स होती हैं इसका विचार होगा। कुंभ राशि पर अगर कोई पापक ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो आपको शरीर पैर के इस हिस्से में या ये जो पीछे मांस होता है इसमें दर्द और तकलीफ और थकान का कारण महसूस हो सकता है। मीन राशि को ज्योतिष में हम 12 नंबर की गिनती से प्रेजेंट करते हैं। स्वामी बृहस्पति होता है, और ये जो भाग होता है हमारे शरीर का, ये नीचे वाला जो पंजा होता है पैर का, इसको हम विचार करते हैं, यानी पाँव का विचार, तलवे का विचार इसी से किया जाता है। जो फीट है हमारा, पाँव है नीचे का, और जो उंगलियां हैं उनका विचार हम मीन राशि से करेंगे। और जो शरीर का लसीका तंत्र होता है उसका भी विचार हम मीन राशि से करते हैं। और यहाँ की जितनी भी हड्डियां हैं पंजे की, वो सब भी इसी मीन राशि से ही विचार की जाएंगी। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, देखिए और समझिए। इस प्रकार से धीरे धीरे आप जब राशियों को वो जान जाएंगे, फिर उसके बाद किस भाव से विचार करते हैं, तो किस शरीर के हिस्से में दर्द है, तकलीफ है, उसका क्या निदान है, क्या कारण है, तो आप कर सकें।